So you want to clear NEET, JEE, UPSC. You know why you want to be able to clear? Because you think you are smart. एंड सच में ये डीप वीडियो अभी जाना मत, इतना हार्श ट्रूथ बता दिया शशांक भाई, अब हम करें क्या? आपने तो पहले बता दिया फेलियर का। नहीं, इसको सुन लोगे तो जीत जाओगे। वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज नो वन इज मेकिंग लाइक दिस। कमिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से मैं कंप्लीट हेल में पहुंच गया, इन सारी चीज़ों को सही किया, एंड टुडे आई लिव अ ग्रेट लाइफ। आई एम हैविंग माई ई-कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस established, health wise doing great, friends, family relations, everything is going good. So you know what, 99.9% people think they are smart, and you know what's the truth? They are not smart. और जब तक तुम ये मानोगे नहीं तब तक तुम जीतोगे नहीं। मैं आई वॉज एम्बिशियस ग्रोइंग अप। यू आस्क्ड मी, बचपन में बिलियनियर से नीचे बनना नहीं था भाई। पॉडकास्ट देख के बड़े हुए थे, फॉरेन यूट्यूबर्स लाइक इंग्लिश मोटिवेशन खूब देखा करते थे, है ना। बिल गेट्स से नीचे, इलॉन मस्क से नीचे, स्टीव जॉब से नीचे मेरे रूम में पोस्टर्स हुआ करते थे इन लोगों के। इससे तो नीचे देखना नहीं था। गुड, ग्रेट, इफ यू हैव दैट एम्बिशन। वॉट यू डोंट रियलाइज इज, इसमें तुम्हें लर्निंग चाहिए होगी बहुत ज़्यादा, एंड दैट विल ब्रेक योर ईगो। अगर तुम्हें हवाई में लग रहा है कि मेरा हो जाएगा, मैं तो कर ही लूँगा, तुम कर सकते हो, बट विथ क्लैरिटी। विदाउट क्लैरिटी, विदाउट ह्यूमिलिटी, तुम सीखने को इच्छुक नहीं हो, नहीं कर सकते। तुम्हारी ईगो तुम्हें नहीं करवाने देगी। द डे तुम्हारा पहला सवाल गलत होगा, तुम आंखें बंद करके उसका सॉल्यूशन देखने चले जाओगे, और तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा तुम सॉल्यूशन देख रहे हो। यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, तुम धोखा दे रहे हो खुद को। और जितना जल्दी ये रियलाइज हो जाए किसी भी चीज़ में, इफ़ यू आस्क मी कि भाई शशांक भाई सक्सेसफुल कैसे बना जाए, पहली बात तो डू यू हैव अ प्लान फॉर इट। मैंने जब ड्रॉप किया था भाई, मैंने क्या सोच के, मैं आज तक उस क्वेश्चन को, उस थ्योरी को क्वेश्चन करता हूँ अपने माइंड में कि क्या सोचा था। मैंने अपने घर से ड्रॉप किया 1 साल, उस समय ऑनलाइन चलता भी नहीं था। मैंने किसी रैंडम ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पे भरोसा किया और मैंने पेन ड्राइव कोर्सेज मंगा लिए 80,000 के, और मेरे घर पे कलेश था उस टाइम, हैवी, और अकेलापन, और मुझे लग रहा है मैं कर लूँगा। ठीक है भाई, मैंने डीएलपी मंगा दी, कूल। टेस्ट का कोई स्केड्यूल नहीं है, क्या पढ़ना है कुछ नहीं पता, एडल्ट वीडियोस के एडिक्शन में पड़े हुए हैं, देखे पड़े हैं, फिर खुद को हेट कर रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे। ऑल्दो दैट इज अ लॉन्ग गॉन गेम। अब थिंग्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड, नॉट ओनली आई हैव इम्प्रूव्ड, आई हैव हेल्प्ड अदर पीपल गेट आउट ऑफ दोज बिहेवियरल एडिक्शंस एज वेल। सो कहाँ से तुम्हें लग रहा है हो जाएगा? आज इस वीडियो को देख लो पूरा, थोड़ी सी तुम्हारी चोट लगेगा दिल को, बट ये तुम्हें सफल बना देगी। कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस है, तुम सोचो, मैं, और ये पता, ये 11th-12th के बाद भी नहीं किया, ये बहुत टाइम तक चला। इमेजिन, आई वॉन्टेड टू बी अ रैपर भाई। अब बड़ा एम्बिशियस गोल है। मैंने बीटेक में था भाई, एवरेज पैकेज था अपने 3 टायर कॉलेज था, 3.6 4 समथिंग इस तरीके का। एक बार मैंने देख लिया रफ्तार भाई का इंटरव्यू, एंड ही वाज लाइक, भाई उनका मार्केट लिस्ट होती है, मार्केट रेट होता है आर्टिस्ट का, उनका था भाई 14 lakhs एक नाइट के शो का। एंड आई वाज लाइक, भाई डैम भाई ये तो पैकेज है किसी का, और आप अपने इंटरेस्ट से कर रहे हो, कितना ईजी होगा। The thing that I did not bring in my mind was, what's the plan? Doable है, बिल्कुल doable है, you can become a rapper, doable है। To the point, मेरी reality वहाँ नहीं आ गई जहाँ भाई there was this option कि या तो ये कर, अब ये कर। There was split, but वो split तक भी कैसे आया? प्लान, क्या तुम्हारे पास एक प्लान है? बिकॉज अगर तुम्हारे पास प्लान नहीं है, यू आर डन एंड डस्टेड, यू आर लिटरली नॉट गोइंग टू वर्क टूवर्ड सक्सेस। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि शशांक भाई तुम ना लॉजिकल हो। इन माई पास्ट, इन माई रिलेशनशिप्स, आई हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ, शशांक तुम दुनिया को नहीं कंट्रोल कर सकते, यू आर लाइक टू मच लॉजिकल एंड प्लान। भाई इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ प्लान, आई नो टू मच, आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो तो मेरे लिए, अपने लिए भी वैलिड है। दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर रिलेशनशिप, कितनी ही चीज़ें कंट्रोल कर लूँगा, बट यू स्टिल नीड टू हैव अ प्लान, क्योंकि एक फोर्स एंट्रोपी है जो तुम्हारी लगाने के लिए बैठा है। अगर तुम चैनल पर नए हो, एंट्रोपी क्या होता है? अ फोर्स ऑफ नेचर दैट ब्रिंग्स केओस फ्रॉम ऑर्डर। ये कमरा अगर इसको मेंटेन ना करूँ, ये अपने आप गंदा हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए तुम घर से बाहर जाओगे, अपने आप सब धूल धूल हो जाएगी। तुम्हें चीज़ों को सजाना पड़ता है, मकड़ी के जाले लग जाएंगे, ऑल दैट। ये हर जगह है। एक लोहा अपने आप रस्ट में बदलता है, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। एंट्रोपी का फोर्स है। इससे बचने के लिए तुम्हारे पास क्या है? इमोशंस। शशांक यू आर टू लॉजिकल, इमोशंस है। गुड लक विद दैट, गुड लक विद दैट। तो अब सोच लिया रैपर बनने का, कूल। व्हाट इज द प्लान? अगर मैंने शायद तभी प्लान किया होता ना, तो शायद से मेरे हालात ही मुझे बता देते कि भाई द ड्रीम यू आर एस्पायरिंग फॉर इज सो मच आउट देयर। या तो तुझे अपने हालात बदल दे ड्रीम को अचीव करने के लिए, ये ड्रीम बदल दे अगर हालात नहीं बदल पा रहा तो। ये पहले कदम पे ही आ जाता। बट आई वॉज ओवर एम्बिशियस। हम अपन पॉजिटिव है, और मुझे वो लाइफ में ले भी गया कहीं। मैं ये नहीं कह रहा ओवर एम्बिशियस मत रहो, बहुत सही जगह में आ गया डूइंग दैट, म्यूजिक करना, ऑल दैट। और रैप मेरा आज भी शौक है, मैं आज भी लिख रहा हूँ। बट
जो बीच में इतनी एंग्जाइटी गई और वो जो फेज था कि फाइनली एक्सेप्टिंग इट कि यार ओके प्रोफेशनली रैप आई माइट हैव टू पार्ट वेज फ्रॉम दैट वाज वेरी हार्ड, दैट वाज वेरी हार्ड एंड वेरी ब्रूटल ऑन द माइंड एज वेल, क्योंकि इवेंचुअली लाइक प्रोफेशनली बंद करना पड़ा। दूसरी चीज़ें कर रहा हूँ बिकॉज पैसे का जोर था, लेकिन एक चीज़ समझो, अगर प्लान ही नहीं है तो मैं 3-4 साल लगा पड़ा हूँ भाई अलमारी में माइक रिकॉर्ड करके, ये करके वो करके, ऑल विल गो इन वेन। सिमिलरली तुम्हारी नीट की पढ़ाई, जेडब्ल्यू की पढ़ाई, यूपीएससी की पढ़ाई, 2 साल तो यूपीएससी में, 3 साल इनफैक्ट ऑन एंड ऑफ करते हुए, 8 महीने लगातार करते हुए भी देख लिया मैंने। 3 साल में जितने लेसन मिले यूपीएससी के बारे में, भाई हाउ यू आर इवन इमेजिनिंग कि तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि तुम चाहते हो तुम्हारा हो जाए। चाहने से यहाँ चीज़ें नहीं मिलती, यू नीड टू हैव अ प्लान। तुम वो पीछे देखते हो इतने सारे स्टिकर्स लगे हुए, चार्ट्स लगे हुए, क्या है? ऑल आर प्लान फॉर करेंटली द थिंग्स दैट आई एम डूइंग, दे आर द प्लान्स फॉर इट। और अगर तुम्हारे पास प्लान नहीं है, कहाँ इन टू द रैंडमनेस, आज आंखें खोलो, क्या तुम्हारे पास आज की डेट से लेकर जब भी तुम्हारा एग्जाम है उस डेट तक का एक रफ प्लान है? क्योंकि अभी तो मेरे पास क्लैरिटी कॉल्स पे बहुत सारे लोग आते हैं, एस्पिरेंट्स मोस्टली एंड अदर पीपल एज वेल, बट एस्पिरेंट्स प्राइमरली। सबसे मेजर चीज़ रहता है कि यार प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, मेजर दिक्कत है। और उसके बाद उनका हो भी जाता है लाइफ चेंजिंग, नीचे लिंक अटैच है, देख सकते हो लोगों को गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले हैं, एमबीबीएस, नीट एडवांस्ड, जेडब्ल्यू एडवांस्ड एंड ऑल दैट, सबका हुआ है लाइफ चेंजिंग, बट वो लोग प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। और एक तुम हो जिसके पास प्लान ही नहीं है, ऑन व्हाट बेसिस यू आर स्टिल थिंकिंग होगा यार आज मान लो ये अप्रोच काम नहीं आएगी, बच जाओगे और एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। आज मान लोगे तो कितने लोग हैं, जब कॉल्स पे आए तो उनसे एडवांस के सवाल नहीं लगते थे। मैंने कहा बॉस तू तो जिस फेज में है मुझे दिख रहा है कि डोंट फोकस ऑन आईआईटी, डोंट फोकस, तू एनआईटी कर ले, वो भी बहुत अच्छा है। इट इज़ नॉट मी, ये मेरे को मज़ा नहीं आता कहने में कि आप कॉल्स पे आ रहे हो, मैं कहूँगा अरे भाई तुम कर नहीं सकते, तुम कर नहीं सकते वाली बात नहीं है। अभी जिस फेज में हो तुमसे होगा नहीं, काबिल तुम हो सकते हो, बट जिस फेज में हो, क्या 1 महीने में तुम्हें कह दूँ? बट 1 महीने में तुम अपना रिवाइज करके एनआईटी तक बढ़िया दे सकते हो, 2 महीने में, 3 महीने में। You need to have a plan and beyond that clarity. अगर तुम्हारे पास नहीं है, things will go in vain. Today I have my plans, my e-commerce stuff, my this YouTube stuff, my interaction calls. There is a system for it. और ये पहले शशांक को नहीं पता था। मैं बस तुम्हें ये अवेयरनेस देना चाहता हूँ भाई, इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ प्लान, तुम्हारे ख्वाब तुमको लेके जाने नहीं वाले। ओनली थिंग यू विल गेट by these big ambitions is stress if you are not having plan and humility to learn. अब ह्यूमिलिटी टू लर्न पे भी बात कर लेते हैं। तुम्हें ये भी प्लान में बनाना पड़ेगा कि मुझे सीखना है। इट इज़ गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस जिसमें थोड़ा पेन है, टिक के बैठाना पड़ेगा। आई वॉज डायग्नोज विद ADHD बट वेरी लेटर इन लाइफ, कुछ महीनों पहले इनफैक्ट। बचपन से कोई प्लान ही नहीं था एंड दैट लिटरली गिव मी सो मच एंग्जाइटी। लाइफ का भी प्लान नहीं था भाई, इवेंचुअली आई बिकेम एंटी लाइफ। पता ही नहीं था ना जीते कैसे हैं, तरीका ही नहीं पता, सीखने की इच्छा है नहीं। और सीखने की अगर इच्छा है तो तुम्हारे पास शायद समय नहीं होगा। थैंकफुली आई हैड माई ऑनलाइन बिजनेस रनिंग, जो मैं देख पाया, समझ पाया चीज़ों को। यू नीड अ प्लान टू एग्जीक्यूट, यू नीड अ क्लैरिटी। तुम्हारे बोल देने से मुझे सक्सेसफुल बनना है, ट्रस्ट में नहीं बनने वाले। हाँ विचार अच्छा है, विचार अच्छा है, बट ये विचार को कंबाइन करो ह्यूमिलिटी एंड अ प्लान के साथ। क्योंकि मेरे भाई जब ये प्लान बनाओगे ना तो उस प्लान में इश्यूज आएंगे, और फिर उन इश्यूज में तुम कुछ चीज़ें अपने अंदर बदलोगे, कुछ चीज़ें प्लान में बदलोगे। दैट्स हाउ यू शुड ऑपरेट। अदरवाइज भाई नहीं हो रहा तुमसे यूपीएससी, नीट या जेडब्ल्यू या कैट क्लैट, एसएससी, वॉटएवर। क्या तुम्हें दिख रहा है तुम कहाँ पर हो? इतने सारे लोग इंक्लूडिंग पास्ट में भाई, मैं क्यों इतना ज़्यादा बुलिश रहता हूँ, बुलिश मतलब क्यों फेवर करता हूँ फॉर द क्लैरिटी कॉल्स, बिकॉज इट इज़ क्लियरली लाइफ चेंजिंग। तुम्हें क्या दिख रहा है? मैंने अपनी लाइफ में देखा है, थैंकफुली, लाइक बाय लक और मे बी माई वर्क और समथिंग, थिंग्स वर्कड एंड ऑनलाइन बिजनेस चला। बट आर यू हैविंग अ प्लान? एंड थैंकफुली वो चीज़ें भी सही कदम लाइक उठा रखे थे कहीं ना कहीं। जैसे मेरे को जॉब ज्वाइन करने का बिल्कुल मन नहीं करता था, बिल्कुल मन नहीं करता था। आई आस्क्ड माई डैड, मैं बिल्कुल एंटी हो रखा था भाई, मेरे को कोई जॉब करा नहीं सकता था। मैंने पापा से कहा यार पापा मेरे को लाइक स्ट्रेस हो रही है, एवरीवन इज लाइक गेटिंग जॉब एंड स्टफ, कंपैरिजन नहीं, लेकिन एक आपको तो जिम्मेदारी रहती है ना यार। और घर पे थोड़ा कलेश था, तो भाई ही सेड कि ऐसा है आप जॉब ज्वाइन कर ले। तुम्हें पता है मैं सेकंड ईयर में बीटेक छोड़ना चाहता था म्यूजिक के लिए। थैंकफुली लाइक डैड की सुनी, उन्होंने कहा ना भाई ना ना ना, तू कर ले, कैसे भी करके पास हो, कम CGPA से हो, कर, डोंट ड्रॉप आउट। ये पॉडकास्ट सुन के, ये सुन के, वो सुन के तुम्हारी लग जाएगी, लग जाएगी। गेट दैट डिग्री। और वो डिग्री आज कॉन्फिडेंस देती है यार, बीटेक किया हुआ है। आई स्टिल हैव दैट कॉन्फिडेंस कि भाई ठीक है, इवन इफ रियलिटी गो साउथ, कुछ नहीं होने वाला, छोटा मोटा पैकेज तो आराम से हो जाएगा, सीख लेंगे भाई, डिग्री है, पढ़ाई करिए, पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो। तो वो जब आपको प्लान नहीं पता, थैंकफुली आज और मैंने सुना, तो मैं लिटरली बातें करता था ड्रॉप आउट होने की म्यूजिक के लिए,
और तब मैं 1 रुपये नहीं कमा रहा था। कैन यू सी दैट लेवल ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी? सेम मेरे साथ इसमें हुआ, जेडब्ल्यू में। करना है, कैसे करना है, बुक्स बढ़ती जा रही है, रोज़ तुम्हारे रिसोर्स चेंज हो रहे हैं, लिटरली एच सी वर्मा, डी सी पांडे, ये वो इतनी सारी किताबें खरीद ली, सॉल्व हम कर नहीं रहे हैं, समझ हमें आ नहीं रहा है। और जब जब समझ नहीं आ रहा तो फिर डिसहर्टन हो रहे हैं। क्या प्लान है तुम्हारा कि तुम डिसहर्टन नहीं होगे? क्या प्लान है तुम्हारा यू वॉन्ट फील लाइक डम? क्या प्लान है तुम्हारा कि तुम्हारी लाइफ ऑर्गेनाइज रहेगी? यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर इस तरीके से। समझ लो आज बात को, थोड़ा बुरा लग रहा होगा, सॉरी टू बस्ट योर मिथ, बट कई साल बाद एंग्जाइटी लेके हो, उससे बढ़िया आज हो जाए। कर लो भाई, गेट हम्बल, लेवल ऑफ क्वेश्चंस अपने धीरे धीरे इंक्रीज करो, समझ में आएंगी चीज़ें और वर्क करती हैं इवेंचुअली। फिर क्या हुआ, डैड से मैंने ये भी पूछा कि मुझे जॉब नहीं करनी, बट मेरे को लग भी रहा है कि यार घर पे इतना चीज़ें हैं, कैसे करूँ मैं? उन्होंने कहा कर, पहली नौकरी हमेशा करनी चाहिए। एंड 15,000 मिलते थे भाई, 30,000 मिलते थे, 15,000 बचते थे, 1 साल तक करी। बाय द टाइम माई ऑनलाइन स्टफ वर्कड, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी। और मैं सोचता ना कि अगर जॉब नहीं करूँ सीधा वो करूँ, आई वुड हैव बीन ऑल आउट स्ट्रेस्ड। अभी तो मैं जॉब के बाद ही इतना स्ट्रेस में चला गया, क्योंकि मेरे को बायोलॉजिकल प्रोक्लिविटी टुवर्ड्स एंग्जाइटी थी। आई वेंट इनटू डिप्रेशन। प्लान, व्हाट्स द प्लान? क्या प्लान है तुम्हारा कमबैक का? क्या प्लान है तुम्हारा क्लियर करने का? क्या प्लान है? और अगर तुम्हारे सिर्फ विचारों में है, गुड लक विद दैट। और अगर इन विचारों में नहीं रखना है एम्बिशन को, लाइफ में सच में लाना है, नीचे लिंक अटैच्ड है, पहले लाइफ के इश्यूज से निकलो। ये लाइफ, ये तुम्हारा रिलेशनशिप, ट्रस्ट मी, 5 years ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप, आई वुड हैव डन सो मच बेटर। अनलिमिटेड एंग्जाइटी, पैनिक अटैक आते थे यार, पैनिक अटैक रिलेशनशिप के चक्कर में। कैन यू गेट इट? लिंक अटैच्ड है, बाकी तुम्हारे ऊपर है। आर यू इवन हैविंग अ प्लान, या तुम बस बातों में कह रहे हो? पता लग जाएगा तुम्हें भी, मुझे भी। मैं सिर्फ तुम्हारा समय बचाना चाहता हूँ, नथिंग एल्स। थैंक यू।